नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी सीएस में। आज हम इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। जी सर गाइस, अगर आप डी ट्रिपल एस बी KVS HSSC और राजस्थान कंप्यूटर टीचर की भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, इसके अंदर आप कंप्यूटर साइंस की टीचर की तैयारी कर रहे हैं, तो आप ये वीडियो देख सकते हैं, आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। ठीक है, तो जैसा कि हम ये जो डी ट्रिपल एस बी का कंप्यूटर साइंस सिलेबस है वो कंप्लीट करेंगे पूरा। तो आज की हमारी वीडियो की ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, इस ऑपरेटिंग सिस्टम के ओवरव्यू के रिगार्डिंग। ठीक है, इसलिए एक तरफ से इंट्रो क्लास होगी और इसके नेक्स्ट भी ऑपरेटिंग जितने पार्ट हैं उनके हम 1 बाय 1 आपके लिए सारी क्लासेस लेके आएंगे। ठीक है, तो गाइस स्टार्ट करते हैं। हम ये देखते हैं सबसे पहले कि हम आज इस वीडियो में क्या पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखते हैं कि हम वीडियो में जो कवर करेंगे, देखेंगे जैसा कि ऑपरेटिंग सिस्टम्स के बेसिक्स। अगर बात करें ऑपरेटिंग के बेसिक्स क्या है, तो इसके बारे में हम जानते हैं। इसके बारे में पढ़ेंगे हम सर्विस क्या है, फंक्शन क्या है, गोल क्या है, टाइप कितनी है, क्लासिफिकेशन क्या है और सिस्टम कॉल आर्किटेक्चर। नेक्स्ट जगह ऐसा कि प्रोसेस मैनेजमेंट। इसके अंदर हम पढ़ेंगे प्रोसेस क्या होती है, प्रोसेस स्टेट क्या है, PCB का ऐसे ही प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक क्या होता है, शेड्यूलिंग एल्गोरिथम, लेवल ऑफ शेड्यूलर, CPU शेड्यूलिंग एल्गोरिथम, जैसे कि FCFS और SGF, ये हम इसी के अंदर क्लियर करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट जैसा रहेगा हमारा मेमोरी मैनेजमेंट। इसमें पेजिंग, सेगमेंटेशन और उसके अलावा वर्चुअल मेमोरी क्या है, शेपिंग क्या है, पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम, ये हम इसके अंदर कवर करेंगे। नेक्स्ट आइए अपना जो रहेगा डिवाइस मैनेजमेंट। इसके अंदर हम इनपुट आउटपुट डिवाइस के बारे में पढ़ेंगे, इसके गोल्स क्या है वो पढ़ेंगे, ये शेड्यूलिंग क्या है ये हम इसमें कवर करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आइए रहेगा फाइल मैनेजमेंट। इसके अंदर हम देखेंगे डायरेक्टरी स्ट्रक्चर, फाइल स्ट्रक्चर, सिक्योरिटी एंड ऑथेंटिकेशन हम फाइल मैनेजमेंट के अंदर कंप्लीट करेंगे। इसके अलावा नेक्स्ट जो रहेगा अपना ये रहेगा कॉन्करेंट प्रोग्रामिंग, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे काफ़ी सवाल पुटअप होने के चांसेस रहते हैं। इसके अंदर हम कवर करेंगे जैसा कि रेस कंडीशन क्या है, म्यूचुअल एक्सक्लूजन क्या है, इसके अलावा क्लासिकल सिंक्रोनाइजेशन प्रॉब्लम, रीडर राइटर प्रॉब्लम और ये इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन और उसके अलावा डेडलॉक, ये हम इसके अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, तो ऐसा शुरू करते हैं हम। सबसे पहले ये देख लेते हैं व्हाट इज़ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, सही। एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ एन इंटीग्रेटेड सेट ऑफ स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम दैट आर यूज्ड टू मैनेज और ऑल रिसोर्स ऑफ एन ऑपरेशन ऑफ द कंप्यूटर। जैसा लिखा है कि एक इंटीग्रेटेड स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम है जो ये मैनेज करता है जितने भी रिसोर्स है और हार्डवेयर है, जो पेरिफेरल डिवाइस है ऑपरेटिंग सिस्टम के उन। ठीक है, और इट इज़ द स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर दैट कंट्रोल एंड मॉनिटर द एग्जीक्यूशन ऑफ ऑल अदर प्रोग्राम दैट रिसाइड इन द कंप्यूटर। जितने भी अदर सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर के अंदर है उनको ये कंट्रोल करता है, उनको मॉनिटर करता है, उनके एग्जीक्यूशन को, इंक्लूडिंग द एप्लीकेशन प्रोग्राम एंड द अदर सिस्टम सॉफ्टवेयर। जितने भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है और सिस्टम सॉफ्टवेयर दोनों को ही कंट्रोल करता है। और नेक्स्ट इट इज़ द इंटरफेस बिटवीन द यूज़र एंड द कंप्यूटर। ये कंप्यूटर और यूज़र के बीच में इंटरफेस है। जैसा कि अगर कोई यूज़र इसको यूज़ करना चाहता है तो ऑपरेटिंग सिस्टम के विदाउट हम डायरेक्टली यूज़ नहीं ले सकते हैं। जैसे कोई हाईली इंटेलिजेंट है, जैसे जो जानता है वो यूज़ कर सकता है। जैसे लाइक जो बड़े सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो गए हैं या फिर साइंटिस्ट है वो यूज़ कर सकते हैं, नॉर्मल आदमी बस की बात नहीं, जैसा कैसे मान सकते हैं ये। जैसे फिगर में देखते हैं, जैसा कि हमने लिया यूज़र 1, यूज़र 2, यूज़र 3, यूज़र एन, कितने भी यूज़र हो सकते हैं। तो जैसा कि वो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के थ्रू जैसे एक्सेस कर रहे हैं, तो जैसे कंपाइलर टेक्स्ट से हम ले लिया, कोई भी एक सॉफ्टवेयर हो सकता है, उसके थ्रू ये रिक्वेस्ट करेगा ऑपरेटिंग सिस्टम थ्रू, और ऑपरेटिंग सिस्टम में ये एक्सेस देगा कंप्यूटर हार्डवेयर को यूज़ करने के लिए। ठीक है, और नेक्स्ट आगे हमने ये देख ही लेगा, क्या कवर करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं हम जैसा कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। जैसे दो प्रकार के सॉफ्टवेयर होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर वो होते हैं जो जितने भी हार्डवेयर और पेरिफेरल डिवाइस होते हैं, जो रिसोर्स होते हैं कंप्यूटर के, उनको एक तरफ से यूज़ करने के लिए बनाए जाते हैं, कंट्रोल करने के लिए बनाए जाते हैं। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो यूज़र अपनी नीड के अकॉर्डिंग बनाता है। ठीक है, नेक्स्ट इसको बोलते हैं मैनेजमेंट कंट्रोल एंड मास्टर कंट्रोल प्रोग्राम। मैनेजमेंट कंट्रोल जैसा कि ये पूरे जितने भी अपना हार्डवेयर होता है उसको कंट्रोल करता है इसलिए, और मास्टर कंट्रोल है कि सबसे सभी को ये कंट्रोल है, इसके थ्रू हम डायरेक्टली हार्डवेयर को यूज़ नहीं कर सकते, इसलिए मास्टर कंट्रोल बोलते हैं। इसको रिसोर्स मैनेजर ही बोला जाता है। नेक्स्ट है कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स, एक बहुत सारे प्रोग्राम इसके अंदर होते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट है यूज़र एंड इंटरफेस बिटवीन यूज़र एंड कंप्यूटर है। नेक्स्ट है गोल ओपन ऑपरेटिंग सिस्टम। ये रहेगा मेकिंग ए कंप्यूटर सिस्टम कन्वीनियंट टू यूज़ द एफिशिएंट मैनर। कंप्यूटर को एक सुविधाजनक सही तरीके से इस्तेमाल करने के लिए बनाया जाता है, क्योंकि डायरेक्टली हम हार्डवेयर से काम नहीं ले सकते, इसी के थ्रू ले पाएंगे, तो ये अपने लिए ईजी बनाता है इसको।
नेक्स्ट है मैनेजिंग द रिसोर्स ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटर सिस्टम जितनी भी रिसोर्स है उनको यूज़ करने के लिए। ठीक, जैसे कि हम नेक्स्ट का देख लेते हैं हम फंक्शन ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम, इसके फंक्शन क्या है। सही देखते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शन होते हैं फाइल मैनेजर, डिवाइस मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट एंड सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन। ठीक है, तो जैसा कि हम ये देखते हैं कि इसके अंतर्गत फाइल मैनेजमेंट का क्या काम होगा, कि क्या रहेगा नॉर्मल। तो इसके अंदर जैसे कि जो भी इंफॉर्मेशन है उसकी लोकेशन क्या है, प्रोसेस की और उसका यूज़ क्या है, उसका स्टेटस क्या है, और रिसोर्स को अलोकेट करना और उसको डीलोकेट करना ज़रूरत ना होने पे, ये रहेगा फाइल मैनेजमेंट का काम। ठीक है, ठीक है। और उसके अलावा जैसे कि हम नेक्स्ट हम देखते हैं तो ये अपना रहेगा डिवाइस मैनेजमेंट। ठीक है, डिवाइस मैनेजमेंट रहेगा जैसा कि सभी डिवाइस जैसा कि लाइक पेरिफेरल डिवाइस और अदर हार्डवेयर इनपुट और आउटपुट सभी डिवाइस, ये डिवाइस को मैनेज करता है और डिसाइड करता है कौन सी प्रोसेस किसको मिलेगी, कब मिलेगी, कितने समय के लिए मिलेगी, और ये और डिवाइस से इसको अलोकेट करना और अगर जो ज़रूरत ना होने पर डीलोकेट करना, ये इसका काम रहेगा। नेक्स्ट हम आ जाते हैं मेमोरी मैनेजमेंट पर, जैसा कि किसमें रहेगा कि कितनी मेमोरी है, कितनी यूज्ड है और कितनी फ्री है। ठीक है, और उसके अंदर मल्टी प्रोग्रामिंग होती है तो इसको कि कितनी मेमोरी किसको दी जाएगी, कब दी जाएगी और कैसे दी जाएगी, और मेमोरी अलॉट करना और उसको ज़रूरत ना होने पर डीलोकेशन करना, ये भी मेमोरी मैनेजमेंट का ही काम होता है। ठीक है, हम फोर्थ नंबर पे देखते हैं जैसे कि अपना आएगा ये प्रोसेसर मैनेजमेंट। तो प्रोसेस मैनेजमेंट में अगर देखते हैं तो इसके अंदर ऐसा कि प्रोसेस को कौन सा प्रोसेसर मिलेगा, कम मिलेगा, कितना मिलेगा, कितने समय के लिए मिलेगा, और इसके अलावा प्रोसेस एल्गोरिथम्स वो हम इसके अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट जगह में ये रहेगा, ये भी इंपॉर्टेंट है, सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन। तो इसके अंदर जैसा कि अपने आ जाते हैं सारे पासवर्ड्स और डाटा को अनऑथराइज कोई एक्सेस ना कर सके, तो उसके प्रोटेक्शन के बारे में कि कौन एक्सेस कर सकता है और जितने भी एक्सेस सिस्टम्स है उनको कंट्रोल करता है, ये होता है अपना सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन के अंदर आ जाता है। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट हम जैसे देख लेते हैं सर्विस ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम, इसकी क्या सर्विस है। सही देखते हैं, सर्विस है प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। तो जितने प्रोग्राम होते हैं उनको एग्जीक्यूशन करना और किसको मेमोरी मिलेगी किसको नहीं मिलेगी, सारा ये इसी का काम होता है। उसके अलावा नेक्स्ट है फाइल सिस्टम मैनिपुलेशन, किसी फाइल को क्रिएट करना, डिलीट करना, उसमें कुछ अपडेट करना, एडिट करना, ये इसको अलाउ करता है, ये भी एक सर्विस है। नेक्स्ट है इनपुट आउटपुट ऑपरेशन, किसी प्रकार इनपुट आउटपुट ऑपरेशन है सभी को यूज़ करता है। नेक्स्ट जैसा कि हमारा रहेगा कम्युनिकेशन, जितने प्रोसेस होते हैं उनके बीच में कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करता है, और जैसा कि यूज़र एंड ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच भी करता है, और इनके जैसे कर्नल होता है कर्नल के थ्रू भी ये और प्रोसेस के बीच में भी ये कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करता है। नेक्स्ट जैसा रहेगा अपना रिसोर्स अलोकेशन, तो ये रिसोर्स भी अलोकेट करता है, किसको क्या प्रोसेस चाहिए वो प्रोसेस प्रोवाइड करता है, सारी चीज़ें। नेक्स्ट आता है अकाउंटेबिलिटी, हर एक प्रकार की जैसे कि जिसकी जवाबदेही इसी की होती है कि किसको क्या मिलना चाहिए, नहीं मिला तो उसके रीज़न होता है, अगर एरर भी हुई तो उसको ये फाइंड आउट करता है। सही, नेक्स्ट सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन आ गया, कौन एक्सेस कर सकता है, कौन क्या कर सकता है, क्या पासवर्ड होंगे, क्या सिक्योरिटी होती है, ये भी इसकी चीज़ की सर्विस है। और इसका एरर डिटेक्शन, किसी प्रकार की प्रॉब्लम आती है, कोई एरर आती है तो फाइंड आउट करना, उसका सोल्यूशन करना, ये इसी का एक वर्क होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं इसी के अंदर जैसा कि ये था कि सम ऑफ एग्जाम्पल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम क्या एग्जाम्पल है, तो हम देख लेते हैं जैसा कि ये माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसको हम MS-DOS भी कहते हैं। नेक्स्ट जैसा कि रहेगा ये अपना कंट्रोल प्रोग्राम फॉर माइक्रो प्रोसेसर, तो CP/M इसको डिनोट करते हैं। नेक्स्ट रहेगा विंडोज़, तो विंडोज़ में आएगा डोस विद विंडोज़ NT, ये दो रहेंगे। उसके अलावा OS/2 ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेक्स्ट रहेगा मैकिन्टोश, यूनिक्स और लाइनक्स, ये इसके एग्जांपल है कुछ। नेक्स्ट हम देखते हैं द मेजरिंग सिस्टम परफॉर्मेंस, इसकी परफॉर्मेंस को कैसे मेजर किया जाता है उसके लिए देखते हैं। जैसे कि इसका मेन जो है ये 3 पॉइंट आते हैं, उसके अंदर ये था थ्रूपुट, टर्नअराउंड टाइम और रिस्पॉन्स टाइम। देखिए आपका इनमें से घूम फिर के कुछ एक सवाल जरूर पूछा जाएगा क्योंकि अभी इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसा कि हम देख लेते हैं कि थ्रूपुट क्या है, तो थ्रूपुट के अंदर हम देखते हैं तो ये है थ्रूपुट इज़ द अमाउंट ऑफ वर्क दैट द सिस्टम इज़ एबल टू डू पर यूनिट टाइम, यानी
एक जो दिए गए समय के अंदर ये कितनी प्रोसेस को कंप्लीट करता है कब ये इसका थ्रूपुट हो जाएगा। जैसा कि एग्जांपल लेते हैं कि इफ़ एन प्रोसेस आर कंप्लीटेड इन द इंटरवल ऑफ टी सेकेंड देन द थ्रूपुट इज टेकन एज एन डिवाइडेड बाई टी प्रोसेसर पर सेकेंड, एन डिवाइडेड बाई टी, ये इसका सिस्टम हो जाएगा। अभी एक कितने समय में कितनी प्रोसेस ने कंप्लीट की है। ठीक है। नेक्स्ट रहेगा अपना टर्न अराउंड टाइम। टर्न अराउंड टाइम का देख लेते हैं। टर्न अराउंड टाइम इज़ द इंटरवल फ्रॉम द टाइम ऑफ सबमिशन ऑफ ए जॉब टू द सिस्टम टू प्रोसेसिंग टू द टाइम ऑफ कंप्लीशन ऑफ द जॉब। सही, इसके अंदर देखते ये है कि एक कोई भी जॉब कोई प्रोसेस है कब सबमिट हुई थी, सबमिशन क्या था, उसके बाद वो कब कब कंप्लीट हो जाती है, उससे लेकर उस टाइम को हम ये टर्न अराउंड टाइम कहते हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं ऐसा है कि ये रहेगा अपना रिस्पॉन्स टाइम। ठीक है। तो रिस्पॉन्स टाइम के अंदर देखते हैं इसकी रहेगी रिस्पॉन्स टाइम इज़ द इंटरवल फ्रॉम द टाइम ऑफ सबमिशन ऑफ ए जॉब टू द सिस्टम फॉर प्रोसेसिंग to the time of the first response for the job is produced by the system. Response time is better measure as a compared to turnaround time. सेकंड इसके अंदर देखते हैं ये वो है कि जैसे जॉब सबमिट होती है उसके अलावा उसको फर्स्ट रिस्पॉन्स कब मिला, पहली बार उसको प्रोसेसर कब अलोकेट हुआ, तो उसी के अकॉर्डिंग हम इसको मानते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ द यूजर्स। सही देखेंगे देर आर टू टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, सिंगल यूजर एंड मल्टी यूजर। सिंगल यूजर में होगा कि इट इज़ द काइंड ऑफ सिस्टम दैट प्रोसेसर और अ कंप्यूटर डज ओनली वन जॉब एट टाइम। ये एक ही जॉब एक टाइम पे करता है, एक ही प्रोसेस को प्रोसेसर प्रोवाइड करा पाता है, और ये सिर्फ सिंगल टास्क होता है, मल्टी टास्किंग नहीं होता है। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, ये MS DOS, जैसा कि ये माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ये सिर्फ सिंगल यूज़र है और सिंगल टास्क है, मल्टी टास्क नहीं हो सकता है। ठीक है, सॉरी नहीं होता है। नेक्स्ट रहेगा कि मल्टी यूज़र सिस्टम। इसके अंदर हम देखते हैं कि तो ये है दिस टाइप ऑफ सिस्टम इज़ यूज बाय द मोर देन वन यूज़र। इट अलाउ द इंटरेक्शन ऑफ अ वन यूज़र विद द अनदर। इट आल्सो हेल्प इन एग्जीक्यूशन मोर देन वन टास्क एट अ पर्टिकुलर टाइम। सही देखते हैं कि ये एक से ज़्यादा यूज़र को परमिशन देता है इसको सिस्टम को यूज़ करने की, और उनके बीच में कम्युनिकेशन भी प्रोवाइड कराता है, और सर एक के साथ ज़्यादा प्रोग्राम को भी एग्जीक्यूट कर सकता है। ठीक है। जैसे एग्जाम्पल रहेगा यूनिक्स एंड विंडोज़ NT। नेक्स्ट हम देख लेते हैं जैसे डिफरेंस बिटवीन द सिंगल यूज़र एंड मल्टी यूज़र। तो इसमें हम देख रहे हैं कि क्या इसमें डिफरेंस रहेगा। तो ये सिंगल पर्सन कैन यूज़ एट टाइम, और ये रहेगा मोर देन वन यूज़र कैन यूज़ एट टाइम। बिल्कुल जैसा कि ये है, ये अकेला यूज़ कर सकते, दो रहेंगे। ये रहेगा स्टैंड अलोन, जैसा कि अकेला रहता है। और ये रहेगा मेनी सिस्टम यूज़ द कनेक्टेड विद द वन सिस्टम, बहुत सारे यूज़र यूज़ कर सकते हैं। और ये रहेगा मोर सिक्योर सिंगल यूज़र, और रहेगा लेस सिक्योर, जैसे बहुत सारे कनेक्टेड रहेंगे तो लेस सिक्योर होगा क्योंकि डाटा शेयरिंग होगी। नेक्स्ट रहेगा नो शेयरिंग ऑफ डाटा, जैसे इसमें शेयरिंग नहीं होता, कोई दूसरा यूज ही नहीं कर, सिंगल यूज़र है तो। ये रहेगा शेयरिंग ऑफ डाटा। जैसे मल्टी यूज़र है तो बहुत सारे डाटा तो डाटा बहुत सारे प्रोसेस और गुजरेगा तो अलग अलग यूज़ भी कर सकते हैं। मोर इंटरेक्टिव, और ये रहेगा लेस इंटरेक्टिव। इसके अलावा ये रहेगा सिंपल, ये होगा कॉम्प्लेक्स। ठीक है। उसके अलावा ये रहेगा चीप, और ये कॉस्टली होगा, और ये लेस फंक्शन, और ये मोर फंक्शन। स्मॉल इन साइज, सिंगल यूज़र स्मॉल इन साइज होगा, और ये मल्टी यूज़र लार्ज इन साइज होगा। ठीक है। नेक्स्ट ये एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल आर DOS एंड विंडोज़, और इसके मल्टी यूज़र रहेंगे विंडोज़, एग्जांपल विंडोज़ NT एंड यूनिक्स, ये इसके एग्जांपल रहेंगे। ठीक है। ठीक है। नेक्स्ट आगे देख लेते हैं हम क्लासिफिकेशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या क्लासिफिकेशन है। ऑपरेटिंग सिस्टम में बी द क्लासिफाइड इन द फॉलोइंग कैटेगरी। इसी कुछ पर्टिकुलर कैटेगरी है, इसके अंदर इसको बांटा गया है, जैसा कि 10 प्रकार की कैटेगरीज है इसमें। ठीक है। तो देखते हैं जैसा कि पहला रहेगा अर्ली ऑपरेटिंग सिस्टम, इसको सीरियल प्रोसेसिंग भी कहते हैं हम। तो इसके अंदर अर्ली ऑपरेटिंग सिस्टम और सीरियल ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर रहेगा कि एक टाइम पे एक ही प्रोसेस रहेगी और ये वन बाय वन प्रोसेस को एग्जीक्यूट करेगा। तो इसके अंदर एक हमारा ये डिसएडवांटेज ये हो जाएगा कि इसमें वेटिंग टाइम ज़्यादा हो जाएगा, और ये ज़्यादा प्रोसेस लगी रहेगी। ठीक है। नेक्स्ट जैसा कि इसके अंदर हम देखते हैं ये रहेगा बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसा कि ये अर्ली ऑपरेटिंग सिस्टम में रहेगा रिसोर्स भी इसको मैनेज करना ईजी होगा, बट ये थोड़ा स्लो होगा और इसमें वेटिंग टाइम बढ़ जाएगा। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम देखते हैं तो इसको हम ऑफलाइन डिवाइस भी कहते हैं,
इसके अंदर हम ये इसको जो भी प्रोसेस होती है ये इसको अपने बेसिस में डिवाइड करता है एज़ पर यूजेज। जिस प्रकार से इसका यूज होता है उसी के अकॉर्डिंग करता है, जैसा कि फंक्शन के अकॉर्डिंग करता है। जैसे मान लीजिए हमारे पास 7 प्रोसेस आ गई हैं, मान लो P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7। ठीक है, जैसा कि अगर ये आ गई तो माना कि जैसा कि अभी ये इसको देखता है, इसको लगेगा सिमिलर फंक्शन है। माना कि प्रोसेस 1, प्रोसेस 3 और प्रोसेस 5 को लगाइए सिमिलर फंक्शन है, तो इनका एक अलग से बेच बना लेगा। ठीक है, और जैसा कि इसके अलावा और इनको एक साथ एग्जीक्यूट करेगा। उसके अलावा जैसे देखते हैं हम बची हुई प्रोसेस है वो प्रोसेस 2, प्रोसेस 4, प्रोसेस 6 और प्रोसेस 7। सही, इनको फंक्शन अगर सिमिलर लगा तो इनका एक अलग बेच बनाएगा, इनको अलग से एग्जीक्यूट करेगा, इनको प्रोसेसर अलग प्रोवाइड होगा। तो ये इस प्रकार रहेगा अपना बेच ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट जैसा कि हम इसके अलावा देखेंगे तो ये रहेगा इंटरेक्टिव ऑपरेटिंग सिस्टम। इंटरेक्टिव ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे कि उनको ऑनलाइन डिवाइस भी कहते हैं, जैसे बेच को ऑफलाइन कहते हैं हम इसको ऑनलाइन डिवाइस भी कहते हैं। ये प्रोवाइड करती है ऑनलाइन कम्युनिकेशन बिटवीन यूज़र एंड सिस्टम। ऑनलाइन में जैसे ही इनपुट देंगे आउटपुट मिल जाएगा। यूज़र जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम या प्रोसेस को इंस्ट्रक्शन देगा उसको रिस्पॉन्स भी मिल जाएगा। ठीक है, तो ये इस प्रकार रहेगा। नेक्स्ट सब्जेक्ट देखते हैं हम ये रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। ये बिल्कुल जैसा कि मोस्ट प्रोबेबली बेस ऑपरेटिंग सिस्टम जैसा ही होता है, बट इसमें टाइम इंटरवल रिक्वायर होता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि मल्टी प्रोग्रामिंग देख लेते हैं। इसमें होता है कि वन प्रोग्राम एग्जीक्यूट इसमें देता है कि मोर देन वन प्रोग्राम एग्जीक्यूट इन द मेमोरी कंकरेंटली, से एक साथ एक कई सारे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है, तो इसलिए हम इसको मल्टी प्रोग्रामिंग कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट जगह हम देखेंगे तो वो रहेगा अपना टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ये एक स्पेशल केस होता है जिसमें मल्टी प्रोग्रामिंग में ही होता है, जिसमें एक जगह क्विक रिस्पॉन्स मिलता है। इट अलाउ ए मैनी यूज़र इन टू शेयर द कंप्यूटर रिसोर्स साइमल्टेनियसली। एक साथ ये कई सारे यूज़र्स को एक साथ अपना रिसोर्स प्रोवाइड कराता है यूज़ करने के लिए। और ये मल्टी प्रोग्रामिंग जैसा ही होता है, इसलिए इसे क्विक रिस्पॉन्स कहते हैं। क्विक रिस्पॉन्स मिलता है इसके अंदर। नेक्स्ट रहेगा अपना ये मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, मल्टी प्रोसेसिंग देखते हैं जैसा कि इसके अंदर एक से ज़्यादा प्रोसेस एक ही प्रोग्राम को मिल जाते हैं और एक ही साथ उसको एग्जीक्यूट करते हैं, तो इसके अंदर बहुत फास्ट होती है प्रोसेसिंग। जैसा कि अलग अलग प्रोसेस होते थे एक ही प्रोग्राम मिल जाते हैं, तो अपना वेटिंग टाइम बहुत कम होता है और ये ईजी भी होता है इसके बारे में। ठीक है, नेक्स्ट देते हैं मल्टी टास्किंग। मल्टी टास्किंग मतलब इसमें अंदर देखते हैं कि ये मल्टीपल प्रोग्राम एक साथ एग्जीक्यूट हो जाते हैं, उसी को मल्टी टास्किंग कहते हैं। ये एक सिमिलर टू होता है, ये मल्टी प्रोग्राम प्रोसेसिंग जैसे होता है, ये एक साथ बहुत सारी प्रोसेस को कंप्लीट करता है ये। ठीक है, इसके अलावा देखते हैं हम ये डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। ये एक सेंट्रलाइज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम को कहते हैं इसको, और इसके अंतर्गत हम देखते हैं जैसा कि ये मल्टीपल CPU में रन होता है और ये कलेक्शन ऑफ प्रोसेस भी होता है जो अपनी मेमोरी शेयर नहीं करता है। ठीक है, और नेक्स्ट रहेगा हमारा ये रहेगा नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसा इसके अंदर देखते हैं कि ये अलाउ करता है बहुत सारे कंप्यूटर को एक सिंगल चैनल में जोड़ने के लिए। ठीक है, 2 और मोर ऑपरेटिंग सिस्टम इन यूज एट अ टाइम। इसके अंदर एक ज़्यादा ऑपरेटिंग सिस्टम एक साथ यूज होते हैं जैसा कि। ठीक है, तो एक से ज़्यादा ऑपरेटिंग सिस्टम को अलाउ करता है सिंगल यूज़ के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है कि हम इसके अंदर देखते हैं जैसा कि सिस्टम कॉल। तो सिस्टम कॉल क्या है? सिस्टम कॉल इज प्रोवाइड एंड इंटरफेस बिटवीन द प्रोसेसर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम। सिस्टम कॉल वो होता है जो प्रोसेसर और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच में कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है, ये इंटरफेस प्रोवाइड करता है। जनरली हियर इज द सिस्टम कॉल इंटरफेस दैट यूजर कर्नल एंड प्रोसेस। नॉर्मली ये यूज़र कर्नल होता है उसके और जो प्रोसेसर के बीच में बात करता है। कर्नल जैसा कि क्या है, कर्नल जैसा कि एक लेयर होती है ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर, स्पेशल लेयर होती है जो ये कम्युनिकेशन प्रोवाइड करती है। एक तरफ से ये कमांड का जो हम देते हैं इसी के थ्रू हम ऑपरेटिंग सिस्टम से
से बात कर सकते हैं या उससे एक अपना रिस्पॉन्स बनवा सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें जैसा कि एन ऑपरेटिंग सिस्टम विल बी ओनली हैव द लिमिटेड नंबर ऑफ अवेलेबल सिस्टम कॉल एंड जनरल, दिस विल बी द सप्लीमेंटेड बाय द स्टैंडर्ड सबरूटीन लाइब्रेरी। सही देखते हैं सबरूटीन लाइब्रेरी है, इसके अंदर ये फंक्शन रहेगा प्रोग्राम एग्जीक्यूटेबल सिस्टम कॉल, या सिस्टम कॉल को प्रोवाइड करेगा, ये कर्नल को करेगा और कर्नल हार्डवेयर से ये रिक्वेस्ट करेगा, तो हमें इसके रिगार्डिंग रिस्पॉन्स मिलेगा। सर हम देखते हैं सिस्टम कॉल लेगा, ऊपर यूज़र प्रोसेसर हो जाएगा, नीचे कर्नल हो जाएगा। सिस्टम कॉल दोनों के बीच में कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है, हमें से दो भागों में बांटा, यूजर एंड कर्नल के रिगार्डिंग, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं हमसे मेनी ऑफ द स्टैंडर्ड सबरूटीन विच प्रोवाइड एडिशनल हाई लेवल ऑफ फैसिलिटीज फॉर द प्रोग्रामर विल देमसेल्फ यूज द सिस्टम कॉल, ठीक है। देखा दीज हाई लेवल ऑफ सबरूटीन आर जनरली ऑर्गेनाइज इनटू एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस और एपीआई। ये एपीआई की फुल फॉर्म पूछ सकते हैं क्या होती है, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस एपीआई, एंड द एपीआई वुड प्रोवाइड द फंक्शन फॉर ऑल एस्पेक्ट ऑफ सिस्टम एक्टिविटी। यही सिस्टम एक्टिविटी को प्रोवाइड कराते हैं सारी, ठीक है। नेक्स्ट जैसा कि हम देखते हैं इन यूनिक्स दीज आर द डिफरेंट सिस्टम कॉल फॉर द परफॉर्मिंग डिफरेंट काइंड ऑफ टास्क। अलग अलग टास्क के लिए जैसा कि यूनिक्स के अंदर कुछ कमांड्स हैं, कुछ सिस्टम कॉल्स हैं, जैसे हम देखते हैं फाइल मैनिपुलेशन सिस्टम कॉल। तो एक भी सवाल पूछे जा सकते हैं, जैसे कि दे रखा ओपन क्लोज रीड एंड राइट, ये किसके सिस्टम कॉल है, तो ये फाइल मैनिपुलेशन के रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट एक देखते हैं इसके अलावा अबाउट एक्सेस वेट एंड फॉक, ये और ETC ये किसके रहेंगे, प्रोसेस कंट्रोल सिस्टम कॉल के, ठीक है। नेक्स्ट टाइम देखते हैं जैसे कि ये सेलेक्ट ओपन क्लोज, ये किसके होंगे, डिवाइस मैनिपुलेशन सिस्टम कॉल के। और इंफॉर्मेशन मेंटेनेंस सिस्टम के रहेंगे जैसे लाइक टाइम, और ये ACCT या ETC ये रहेगा। और नेक्स्ट है कम्युनिकेशन सिस्टम कॉल, लाइक इसका रहेगा सेंड रिसीव एक्सेप्ट, ये इसके सिस्टम कॉल है। ये सवाल पूछा जा सकता है ये किसके सिस्टम कॉल है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के स्ट्रक्चर, ठीक है। जैसा कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम स्ट्रक्चर है जिसके अंदर सबसे इनर कोर रहेगी, वो रहेगी अपना हार्डवेयर। हार्डवेयर से ऊपर जो एक लेयर होगी स्पेशली ये रहेगी कर्नल, इसके ऊपर रहेगा अपना सेल, इसे सिस्टम कॉल इंटरफेस भी कहते हैं। और सबसे ऊपर अपना एप्लीकेशन प्रोग्राम होगा, ये यहाँ पे यूज़र रहेगा। यूज़र कुछ भी करेगा तो जैसा कि सिस्टम कॉल इंटरफेस यहाँ पे अपनी कमांड होगी, कमांड के थ्रू कर्नल से हम ये हार्डवेयर से रिक्वेस्ट करेंगे किसी भी जो अपने किसी प्रकार के में रिक्वेस्ट चाहिए, कोई हमें कोई भी कमांड देनी है, हम इसी के थ्रू दे पाएंगे, ठीक है। तो ये आपको इसको देखना है, इससे भी सवाल पूछे जा सकते हैं कमांड कहाँ रहती है, कमांड किसको की जाती है, कर्नल का क्या काम होता है, तो नेक्स्ट वजह हम देख लेते हैं कि टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम स्ट्रक्चर। ऑपरेटिंग सिस्टम किस प्रकार का स्ट्रक्चर है, देख ले मेनली ये 3 प्रकार के हैं। मोनोलिथिक सिस्टम जिसे सिंपल स्ट्रक्चर भी कहते हैं, इसके अलावा लेयर्ड स्ट्रक्चर, और इसके अलावा माइक्रो कर्नल सिस्टम, ठीक है। 3 प्रकार के होते हैं। तो इसमें देखते हैं कि मोनोलिथिक जो ओल्डेस्ट आर्किटेक्चर सिस्टम है, इसे यूज लिया जाता था ऑपरेटिंग सिस्टम को डेवलप करने के लिए, इसलिए इसको ऑपरेटिंग सिस्टम कलेक्शन ऑफ द प्रोसेसर भी होता है, तथा इसमें एक ही प्रोसेसर को वेल डिफाइंड इंटरफेस होता है इन केस ऑफ द पैरामीटर ETC, ठीक है। तो जैसा कि इसमें देख सकते हैं हम इसके 3 प्रकार बताए हैं, मेन फंक्शन और ऑपरेटिंग सिस्टम सर्विस और यूटिलिटी फंक्शन। सबसे ओल्डेस्ट होता है जैसा कि इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम यूज किया जाता है, ये एक ही प्रोसेसर होता है, एक ही प्रकार से इस्तेमाल किया जाता है। तो इसमें हम नेक्स्ट देख लेते हैं, जैसा कि ये नेक्स्ट अपना रहेगा लेयर्ड स्ट्रक्चर। लेयर्ड स्ट्रक्चर में हम देखते हैं इसके अंतर्गत इसके अंदर बहुत सारी लेयर होती है, तो इसमें ज़्यादा सवाल ये पूछा जाता है कि कौन सी लेयर पे कौन सी चीज़ है। तो जैसा कि देखते हैं हमें अपना रहेगा जैसा कि 0 लेवल जो है नीचे स्टार्ट होता है, 0 से लेकर 6 तक होता है। तो फर्स्ट लेयर पे क्या है, हार्डवेयर आएगा अपना, तो और उसके अलावा इसके ऊपर होगा फर्स्ट लेयर पे ये रहेगा CPU शेड्यूलिंग एंड मल्टी प्रोग्रामिंग। सेकेंड में रहेगा मेमोरी मैनेजमेंट, थर्ड पे रहेगा डिवाइस ड्राइव फॉर ऑपरेटिंग कंसोल, ठीक है। तो ये ऑपरेटिंग डिवाइस के बारे में होगा, इनपुट आउटपुट रिगार्डिंग। उसके अलावा रहेगा बफरिंग फॉर इनपुट आउटपुट डिवाइस, ये 4th लेयर पे रहेगा। 5th पे रहेगा यूजर प्रोग्राम, और सबसे लास्ट 6th पे आएगा ऑपरेटिंग ऑपरेटर्स। तो ये भी हम जैसे इसके रिगार्डिंग नेक्स्ट जो क्लासेज होंगे उसमें हम डीपली पढ़ेंगे कम्प्लीटली। और नेक्स्ट और सबसे लास्ट आएगा अभी ये माइक्रो कर्नल आर्किटेक्चर सिस्टम। तो जैसा कि इसके अंदर हम इसको 2 प्रकार भागों में बांट सकते हैं, क्लाइंट सिस्टम और जैसा कि ये सर्वर सिस्टम, ठीक है। तो इसके अंदर रहेगा जैसे क्लाइंट, और तो जैसा कि यूज़र मोड और कर्नल मोड भी है इसमें डिवाइड किया हुआ है। इसके अंदर क्लाइंट सर्विस वो रिक्वेस्ट करेगा सर्वर से
ठीक है, और सर्विस को वापस और मैसेज के थ्रू, और सर्वर आपको उसको बैक करेगा विथ आंसर। ठीक है, जो आंसर दिया जाएगा। तो उसके बाद देखा जाएगा एप्लीकेशन, प्रोग्राम, फाइल सिस्टम, डिवाइस ड्राइवर, ये एक तरफ से किसी प्रकार जो भी इनके पास कमांड होगी वो रिक्वेस्ट करेंगे और ये रिक्वेस्ट वापस बैक हो जाएगी विथ आंसर। तो इसी प्रकार से ये रिक्वेस्ट करेगा, और ये प्रोसेसर से करेगा और प्रोसेसर करेगा हार्डवेयर से। ठीक है, तो उस प्रकार हम हार्डवेयर को यूज़ कर सकते हैं। तो ये भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम का ही पार्ट है, तो उसी प्रकार से इसका स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो गाइस जैसा कि ये आप हमारी क्लास आज यहीं तक होगी, और अगर आप हमारी क्लास पसंद आए तो आई लेक्चर आपको पसंद आया जो लाइक ज़रूर करिएगा, और अगर आप इस वीडियो पे पहली बार आए, चैनल पर पहली बार आए, तो उसको सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।